दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम संघीय कार्यपालिका से संबंधित 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन दिया है पहला कि मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या होता है कि गवर्नर के सलाह पर लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। यानी यदि कोई भी विधेयक है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन है उसे क्या कर सकता है कि रोक सकता है। रोकने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा के अध्यक्ष, डी दिया है राज्यसभा के सभापति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस विधेयक की अनुमति देने से रोक सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। ऑप्शन ए दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर बीबी गिरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे कि भारत के पूर्व राज्यपाल, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं था। यानी 4 राष्ट्रपति दिए हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति इनमें से एक नहीं था। ऑप्शन दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, डी डॉक्टर आर वेंकटरमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वार्षिक वित्तीय वितरण, बी विनिमय विधेयक, सी बजट, डी भारत की संचित निधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बजट शब्द जो है कि भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बी है संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऑप्शन डी दिया है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह क्या है कि हमारा कथन गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह, यानी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले वह कहाँ के लोकसभा सदस्य कि राज्यसभा सदस्य थे। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है कि पंजाब से लोकसभा सदस्य थे, बी पंजाब से राज्यसभा सदस्य थे, सी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे, डी असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम से क्या थे कि राज्यसभा के सदस्य थे। यानी कि जब प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह उस समय वो असम से क्या थे कि राज्यसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक संसद, ठीक, अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु यदि एक संसद का कोई सदस्य या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसके बाद उसके साथ क्या प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन ए देखते हैं, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, डी एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी हो गई। यानी कि एक संसद या विधानसभा सदस्य जब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसके तुरंत बाद उसकी सदस्यता क्या होती है कि छूट जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी केवल राज्य
की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। डी दिया है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 356 द्वारा, अनुच्छेद 75 द्वारा, डी दिया अनुच्छेद 76 द्वारा और डी दिया अनुच्छेद 61 द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 द्वारा क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति पर क्या होता है कि महाभियोग चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, बी दिया है लोकसभा अध्यक्ष, सी संसद और डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा है। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्या की जाती है कि आहूत की जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता क्या होती है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।